गाइस यहाँ पर हमने काफी सारी सब्जियां लगाई हुई हैं और इन सब्जियों में डालने के लिए आज हमने एक गार्लिक से बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए रखा हुआ है। इसको करीब अभी 24 घंटे लगने हैं तैयार होने में। और अगर आपको इसको और भी पावरफुल बनाना है तो आप इसको करीब 48 घंटे तक ऐसा ही छोड़ सकते हैं। खैर चलिए आज हम जानते हैं कि इसको हमारे पौधों में डालने से क्या क्या फायदे होने वाले हैं, इनको कैसे यूज करना है। सबसे मेन चीज कि इसको तैयार कैसे करना है, इसको तैयार करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है और ये हमारे पौधों में कैसे फायदा पहुंचाएगा। तो चलिए इन सारी बातों को आज की वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हमने पौधे लगाए हुए हैं इनमें डालने के लिए हमने जो गार्लिक से एक पावरफुल फर्टिलाइजर बनने के लिए रखा है, इसको हमें कैसे बनाना है सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है और इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसको हमको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले तो आपको ये लहसुन लेनी है और इस लहसुन की आपको 6 से 7 पोतियां निकालनी है, मतलब कि इनकी कली निकालनी है और इन कली को हमें अच्छे से कट करना है। अगर आप इनको क्रश कर सकते हैं तो आप इनको क्रश भी कर दीजिए या आप चाहें तो इनको कट करिए, लेकिन बारीक कट करिएगा, उनके छोटे छोटे पीस होने चाहिए। और उनको करीब 1 लीटर पानी में आप अच्छे से भिगो दीजिए और इनके जो छिलके निकलते हैं इन छिलकों को भी आप इस पानी में डाल सकते हैं, क्योंकि इनके छिलके भी काफी ज्यादा फायदे वाले होते हैं। उसके साथ ही इनकी जो कली डाली है जो कि यहाँ नीचे रह गई हमारी, ये कली भी काफी ज्यादा कारगर होती है हमारे पौधों की वृद्धि बढ़ाने में। उसके साथ ही ये जो हम तैयार कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार होने वाला है हमारा 24 से 48 घंटों में, और ये 100% ऑर्गेनिक है, इसके कोई भी नुकसान नहीं है। और अगर हम बात करें कि इसके क्या फायदे हैं, तो इसको हमारे पौधों में डालने से काफी सारे ऐसे कीट वगैरह खत्म हो जाते हैं जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ को रोकते हैं। मतलब कि इनसे हमारे पौधे में जो व्हाइट फ्लाई आ रही होती हैं वो सारी व्हाइट फ्लाई हट जाती हैं। आप देखिए इनमें हमने यूज किया था और इनमें एक भी व्हाइट फ्लाई नहीं बची। इन पौधों में आज से कुछ दिन पहले काफी सारी व्हाइट फ्लाई थी, उसके बाद हमने एक इंसेक्टिसाइड बनाया था जिसका यूज किया तो इनसे सारी व्हाइट फ्लाई खत्म हो गई। खैर चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इस इंसेक्टिसाइड की। तो लहसुन जो होती है वो काफी पावरफुल इंसेक्टिसाइड होती है और जिसको हमारे पौधों में डालने से हमें काफी सारे कीटों से राहत मिलती है। उसके साथ ही इस लहसुन की जो स्मेल है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि इससे काफी सारे कीट भाग जाते हैं। काफी सारे एपिड्स जो इनमें आते हैं वो इनसे भाग जाते हैं, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी तेज होती है कि वो यहाँ रह ही नहीं पाते और अगर रहते हैं तो वो मर जाते हैं। उसके साथ ही जो चींटियां वगैरह आती हैं वो भी नहीं आती हमारे पौधों में। उसके साथ ही ये ओवरऑल हमारे पौधे की ग्रोथ में भी काफी ज्यादा फायदा करता है, इससे हमारे पौधों की ग्रोथ काफी अच्छी बढ़ती है। कुल मिलाकर ये काफी ज्यादा काम वाला और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। अगर आप अपने घर में सब्जियों के पौधे लगाए हुए हैं तो उनमें एक न एक बार आप इसका स्प्रे जरूर करिएगा, काफी ज्यादा फायदे वाला है ये। और हाँ ये हर तरह की कीड़ों में काम करता है, मतलब कि भले वो एपिड्स हो, मकड़ी हो, चींटियां हो और भी कोई कीट क्यों ना हो, वो सारे कीटों को भगाता है, सारे कीटों को मारने में काम करता है। और ये मारने में कम काम करता है, उनको भगाने में ज्यादा काम करता है। तो ऐसे कुछ इसके फायदे हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें कि इसको हमें यूज कब करना है और कैसे करना है, तो इसको हमने जो ये भिगो कर रखी है इनको हमें भगा कर रखना है मिनिमम 24 घंटे और मैक्सिमम 48 घंटे तक आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको अच्छे से छान लीजिए और छानने के बाद इसको स्प्रे करिए हमारी पत्तियों में। स्प्रे करने से क्या होगा कि आपका जो ये इंसेक्टिसाइड है ये अच्छे से हमारे पौधों में लगेगा, और पौधों में लगेगा तो इसकी स्मेल ज्यादा देर तक रहेगी और ज्यादा देर तक रहेगी तो हमारा पौधा काफी ज्यादा हेल्दी रहने वाला है। और हाँ इसको यूज करते टाइम आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जैसे अभी धूप हो रही है तो आपको धूप में तो इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इसका यूज करिए ठंड में, मतलब कि शाम को या सुबह बिल्कुल जब धूप नहीं निकलती है। अगर आप इसका धूप में यूज कर देते हैं तो इसका आपको ज्यादा फायदा देखने के लिए नहीं मिलने वाला। और हाँ आपको बता दें कि अगर आप कोई भी फर्टिलाइजर हो, कोई भी इंसेक्टिसाइड हो, उसको अगर धूप में यूज करते हैं तो उसका आपको फायदा सही से नहीं मिलेगा। उसके साथ ही जब भी आप इनका यूज करें तो आप इसकी मिट्टी चेक कर लीजिए। अगर आपकी मिट्टी कुछ इस तरीके से गीली है तो इसमें तो आप बिल्कुल भी यूज ना करें, कोई भी फर्टिलाइजर हो या कोई भी इंसेक्टिसाइड हो।
जब आपकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए और जब वो भुरभुरी हो जाए 1 डेढ़ इंच तक, उसके बाद आप उसको खुदाइए और उसके बाद ही फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए। गीली मिट्टी में बिल्कुल भी मत करिएगा, कोई फ़ायदा नहीं रहता उसका। और हाँ, ऊपर की मिट्टी को भी लूज़ करना है ताकि अच्छे से आपकी रूट्स तक जाए, उसके साथ ही आपकी रूट्स में अच्छे से ऑक्सीजन भी जाए। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। और आप जब भी स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे आपको शाम के टाइम ही करना है, इसका भी ध्यान रखें। तो फिर चलिए, आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम बनाते रहते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।